एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका काम थोक में नमक खरीदकर उसे एक बोरे में भरकर शहर में बेचने का था। अपना पुश्तैनी और पुराना काम धंधा था। उसके पास एक गधा भी था। व्यापारी नमक के बोरे को गधे की पीठ पर लादकर शहर स्थित एक किराने की दुकान तक ले जाता था और दुकानदार को नमक बेचकर पैसे एवं मुनाफा कमाता था। धीरे धीरे उसके गधे को शहर तक जाने के सभी रास्ते और उस दुकान की पूरी जानकारी अच्छी तरह से हो गई थी। अब गधा यह बात एकदम से जान चुका था। अब व्यापारी रोज नमक के बोरे को गधे के पीठ पर अच्छी तरह से लाद देता था और फिर गधा चुपचाप बोरे को लेकर नदी पार कर उसे लेकर शहर चला जाता और फिर उस दुकान तक छोड़ के फिर से गधा वापस नदी पार करके अपने घर आ जाता था। एक बार की बात है, गधा अपनी पीठ पर नमक का बोरा लाद कर रास्ते में पड़ने वाली नदी पार करके शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में नदी पार करते समय वह किसी तरह फिसल कर नदी के पानी में गिर गया, परंतु थोड़ी देर के बाद गधा पानी से बाहर निकल आया। नदी से बाहर निकलने पर गधे को यह एहसास हुआ कि उसके बोरे का वजन थोड़ा हल्का हो गया है। अगले दिन गधा फिर से अपनी पीठ पर नमक का बोरा लादकर शहर की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि पानी में गिरने के कारण नमक के बोरे का वजन काफी हल्का हो गया था। यह सोचकर वह आज भी पानी में डुबकी लगाने का सोचा। पानी में डुबकी लगाकर गधा थोड़े देर के बाद पानी से बाहर निकल आया तो गधे को फिर से अनुभव हुआ कि उसके बोरे का वजन पहले से बहुत कम हो गया है। अगले दिन गधा फिर से अपनी पीठ पर नमक का बोरा लादकर शहर की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि पानी में गिरने के कारण नमक के बोरे का वजन काफी हल्का हो गया था। यह सोचकर वह आज भी पानी में डुबकी लगाने का सोचा। पानी में डुबकी लगाकर गधा थोड़े देर के बाद पानी से बाहर निकल आया तो गधे को फिर से अनुभव हुआ कि उसके बोरे का वजन पहले से बहुत कम हो गया है। अब गधा प्रतिदिन रास्ते में नदी के पानी में डुबकी लगाकर नमक के बोरे का वजन कम कर देता था और उसे शहर ले जाकर सेठ की दुकान पर पहुंचा आता था। अब शहर वाले उस किराना दुकानदार ने नमक के व्यापारी से यह शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि नमक के बोरे में नमक की मात्रा काफी कम रहती है तथा नमक गिला भी रहता है। गांव वाला नमक का व्यापारी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा आखिर कैसे हो रहा है। एक दिन वह नमक के बोरे को गधे पर लाद कर शहर के लिए रवाना कर दिया और छुपकर गधे के पीछे पीछे वह भी शहर की ओर चल दिया। नदी के पास पहुंचकर वह देखता है कि गधा पानी में डुबकी लगाने लगा और पानी में भीगने के कारण नमक के बोरे का वजन काफी कम हो गया था। पानी में नमक पूरी तरह से पिघल गया था। गधे का मालिक अब सारा माजरा अच्छी तरह समझ गया। अब गधे के मालिक ने अपने गधे को सबक सिखाने के लिए सोच लिया था। अगले दिन गधे की पीठ पर रुई से भरे बोरे को रखकर शहर के लिए रवाना कर दिया। गधे को अपने रास्ते में फिर से नदी मिल गई थी और उसने फिर वही तरकीब अपनाई। उसने पानी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के कुछ देर के बाद वह पानी से बाहर निकलना चाहा, लेकिन यह क्या, उसके पीठ पर लदे हुए सामान का वजन पहले से बहुत ज्यादा भारी हो गया था। अब तो गधे को उसकी नानी याद आने लगी। गधा अब सोच रहा था कि इस बार पीठ पर लदा वजन हल्का होने के बजाय इतना भारी कैसे हो गया। गधा किसी प्रकार जोर आजमाइश करके पानी से बाहर तो आ गया, परंतु नदी किनारे ही जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उस दिन गधे को एक अच्छा सा सबक मिल चुका। गधे को मूर्ख क्यों कहा जाता है? गधा ईमानदार और काफी मेहनती होता है। गधे को चालाकी बिल्कुल नहीं आती है। उसे जिस भी काम में लगा दिया जाता है वह उस काम को करता रहता है। वह मर खाने के बाद भी अपना काम करता रहता है। वह अपने बारे में कुछ नहीं सोचता और शायद इस कारण से ही वह गधा कहलाता है। इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।